हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत से भाइयों का कमेंट आ रहा था एचसीएम भर्ती के बारे में, जो लाल कुआं आईटीबीपी में है, 34 बटालियन। उसके बारे में बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे को, जो उसके मैं आंसर आज देना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे को एक्सपीरियंस है वहाँ। फिर भी जितने भाई लोगों का कमेंट आया है उसके मैं आंसर आपको दे देता हूँ, जितना भी मुझे पता है वहाँ के बारे में। चलो, पहला क्वेश्चन है कि चिप चिप जो रनिंग होगी वो चिप से होगी या टाइम काउंट होगा। सबसे पहली बात तो जो आपकी जो रनिंग है वो होगी आपकी चिप से, जो RFID चिप है उसी से होगी। अब जो रनिंग जो टाइम काउंट वाला था वो सिस्टम धीरे धीरे हटता जा रहा है। आप आगे वाली आने वाली भर्ती में भी जीडी के जो फिजिकल होंगे उसमें भी देख सकते हैं, क्योंकि अब जो चिप का सिस्टम है उसमें काफ़ी उनकी एक्यूरेसी होती है, ना ही उनको देखना पड़ता है कौन बच्चा कम कर रहा है ज़्यादा कर रहा है। बस उनको एक बार टाइम स्टार्ट करना होता है और बच्चा खुद तो राउंड जितने राउंड होते हैं उतने में खुद ब खुद क्लिक हो जाता है, ना ही उनको कुछ करना है। और चिप में जो अपने आप है उसके बारे में अपने आप डिटेल उसमें आ जाती है चिप में। तो रनिंग तो भाई चिप से ही होंगे। दूसरा क्वेश्चन है भाई का, 800 मीटर का ग्राउंड है या 400 मीटर का। देखिए भाई, वहाँ दो फील्ड हैं। एक तो है 400 मीटर वाला, जिसके 400 मीटर है। एक आईटीबीपी के अंदर के फोर्स का, जो उनके अंदर के फोर्स है। एक थोड़ा जो फील्ड है 400 मीटर वाला थोड़ा जस्ट बाहर है, उसके बगल में एक मंदिर भी है, आप देख सकते हैं। अगर किसी का फिजिकल होगा उस दिन में वो बता देगा। जो 800 मीटर का तो मुझे नहीं लगता कि 800 मीटर का होगा। मेरे ख्याल से वहाँ 400 मीटर का ही होना चाहिए, और 400 मीटर का ही होगा, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ फील्ड की तैयारी चल रही है वो 400 मीटर के हिसाब से चल रही है। वहाँ आपको 4 राउंड मारने होंगे। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, वहाँ का ग्राउंड जो ऐसा है कि आपको फर्स्ट जो राउंड है वो आपको थोड़ा स्लो मारना है। आप फर्स्ट राउंड से खींचने की कोशिश मत करिए, क्योंकि दूसरा तीसरा चौथा आप वहाँ खींच सकते हैं। फर्स्ट राउंड से आप खींचने की कोशिश मत करिएगा, और जो है आपको रनिंग आराम से निकल जाएगी। अगर आपकी यहाँ टाइमिंग 7 मिनट भी आ रही है तो वहाँ आपको 6.5 मिनट में आराम से निकल जाएगी। बस आप रनिंग करने ज़रूर जाइएगा। बहुत से लोग भी बोल रहे थे कि रनिंग हमारी तो रनिंग आ ही नहीं रही है, हम जाएँ या ना जाएँ। 100% जाइए भाई, या तो आपको कुछ रनिंग में पास हो गए या तो आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो आप रनिंग के लिए ज़रूर जाइए। और रहने की व्यवस्था क्या होगी वहाँ, कुछ बोल रहे थे आईटीबीपी के अंदर ही होगी। भाई, फोर्स के अंदर कोई भी रहने की व्यवस्था नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए या कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए, वो उनको नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि रहने खाने की व्यवस्था उनकी नहीं होगी, विद्यार्थियों को अपने खुद की करनी होगी। वहाँ क्या बोलते हैं, जो लाल कुआँ है वहाँ पे वैसे होटल नहीं है वहाँ। होटल वहाँ से 1 किलोमीटर दूर या 500 मीटर दूर, वो भी बहुत महंगे हैं। तो वहाँ आपको रहने की व्यवस्था नहीं है। आप जैसे रोड से अंदर एंटर करेंगे तो वहाँ एक छोटा सा होटल है, आप वहीं रुक जाइए, या वहीं पर आपको बंदे मिल जाएंगे, बोलेंगे भाई साहब हमारे पास रूम है, ये ले लीजिए। जो वहाँ बताते रहते हैं लड़के लोग, तो वहाँ 200 या 250 में आपको रूम मिल जाएगा। अगर आप साथ वाले हैं तो थोड़ा और कम में मिल जाएगा, अगर आपके 3-4 लोग साथ में हैं तो और कम में मिल जाएगा। और नहीं तो 200 250 300, इससे ज़्यादा आपको रूम का नहीं लेने पड़ेगा एक दिन के लिए। अगर आप दूर से आ रहे हैं, जैसे आप दूर से कहीं से आ रहे हैं, तो आपको 2 दिन पहले आना है। जैसे आपका मान लिया जाए फिजिकल 21 को है, तो आपको 19 को यहाँ से चले जाना है। 2 दिन वहाँ रुकी, दूसरे दिन वहाँ रुकिए। अगर आपका नज़दीक में है, जैसे कोई खटीमा का है, कोई उसी के आसपास है, हल्द्वानी के आसपास, तो आपको एक दिन पहले जाना है। अच्छा, और क्या है, रूम लेना है। रूम तो आपको बाहर भी मिलेगा, 200 250 300 में। जो फैमिली वाले होते हैं जिनका घर होता है वहाँ, वो स्टे कराते हैं 200 250 300 में वहाँ, क्योंकि वह बहुत सारे फिजिकल होते रहते हैं वहाँ। उनको पता है कि बच्चे भी दूर से आते हैं। जब मैं रुका था वहाँ तो मेरे पास उन भाई साहब का नंबर भी था, लेकिन मेरा फ़ोन चेंज होने के कारण वो नंबर अब डिलीट हो चुका है। मैं उनके यहाँ रुका था 250 रुपये में। बढ़िया व्यवस्था थी। दो चार एक रूम पे 2 चारपाई थी, 2 बंदे रुके थे हम एक रूम में। 250 250 रुपये लिए थे हमसे। और बगल में जस्ट होटल है, वहाँ पे खाने की व्यवस्था कोई नहीं होगी। मौसम भी ठीक रहता है वहाँ। हल्द्वानी बस स्टैंड से लाल कुआँ कैसे पहुँचें। भाई, हल्द्वानी जो बस स्टैंड है, आप कहीं से भी आएँ, चाहे आप रेलवे से आएँ चाहे आप बस से आएँ, तो आप जैसे आप मान लीजिए आप बस से आए हो, तो आप हल्द्वानी बस स्टैंड पे आप उतर जाइएगा। वहाँ से आपको सीधे नीचे लाइन में, जहाँ से आप बोलेंगे लाल कुआँ के लिए हमें ऑटो रिक्शा चाहिए, वो चाहिए, वो सीधे बता देंगे, जस्ट ही नीचे ही है वहाँ से। तो धीरे धीरे आपको पैदल रोड ही रोड नीचे को जाना है, वहाँ से आपको रिक्शा मिल जाएगा। रिक्शा ऑटो जो टुक टुक चलते हैं वहाँ 30-40 रुपये में वहाँ से आपको लाल कुआँ छोड़ देंगे। लेकिन आप ऐसा करिएगा कि जल्दी जाने की कोशिश करिएगा।
आप करीबन 2:30 से 3 बजे तक वहाँ पहुँचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बाद में अगर आपको रूम का नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो सकती है। वैसे रूम तो मिल जाएंगे, लेकिन आप जल्दी आ जाने की कोशिश करिएगा। और जो फल फ्रूट है आप मार्केट से ही लेके जाइएगा, क्योंकि थोड़े बहुत महंगे हो सकते हैं वहाँ। और खाना पीना आप मार्केट से ही खा के जाइएगा। हल्द्वानी मेन प्रॉपर से 50 रुपये में अच्छी सी डाइट मिल जाती है। और फल फ्रूट जो है आपको वहीं मार्केट से लेके जाना, पानी की बोतलें जो भी हैं वैसे तो मिलेंगी आगे भी, लेकिन थोड़ा महंगा हो सकता है। और जो ट्रेन से आएंगे वो उतरेंगे वहाँ काठ गोदाम में। काठ गोदाम से आपको फिर वही करना है, काठ गोदाम से बोलना है कि हमें ये जगह जाना है, हमें लाल कुआं जाना है। तो रिक्शे में बैठाएंगे, 10-20 रुपये आगे के ले लेंगे। जहाँ स्टैंड होगा वहाँ से दूसरा टुक टुक पकड़ेंगे, 30-40 रुपये वहाँ से ले लेंगे। वहाँ कहीं भी जाइए, कोई जाने की वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, कहीं भी चले जाइए आप। रूम कितने में मिलेगा भाई? रूम तो 250 या 300 के अंदर मिल जाना चाहिए रूम आपको। बस अगर आप मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप दूर से आ रहे हैं तो आप दो दो दिन पहले आइएगा। मान लीजिए अगर आपका 20 को है तो आप 18 को आ जाना वहाँ से। तो 18 को सीधे वहीं चले जाना, आप लाल कुआं में चले जाना, वहाँ रूम वूम ले लेना 2 दिन का। 200-250 में कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए आया आपको फिजिकल 20 को ही है, अगर आप 19 को आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, थके हुए हैं, तो दूसरे दिन आपको रेस में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। थोड़ा जो कर लेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो अगर जो सफ़र का है, जो थकान है वो तो होती है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जो दूर से आ रहे हैं बंदे, जैसे कोई पिथौरागढ़ है, चंपावत है, रानीखेत वगैरह का एक भाई का मैसेज आया था, रानीखेत से हैं या कहीं दूर दूर से हैं, तो आप 2 दिन पहले आइए कि वहाँ रेस्ट करिएगा। अगर आप मान लीजिए वहाँ से वहीं के आसपास के हैं तो आप एक दिन पहले भी आके आपका हो सकता है। और वहाँ मैं बता दूँ, होटल वहाँ पे है नहीं। जितने भी मैं गया था होटल वहाँ नहीं है, वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर है, वो भी आपको 1500-1000 रुपये से कम का कोई होटल नहीं मिलेगा वहाँ। अगर आप शहर में रहना चाहेंगे क्या पता कम हो सकता है। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि पहले आप उसके फील्ड के जो ITBP के पाए वहाँ के सामने चले जाइए, वहाँ आपको व्यवस्था मिल जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे करते रहेगा। वहाँ एक इंडियन ऑयल का वो भी है पंप। पंप वो तो कह रहा था मैं इससे पिछले वाली वीडियो में, पंप नहीं, वो कुछ स्टेशन टाइप का है जहाँ पे रिफाइनरी वगैरह होती है, वहाँ से तेल सप्लाई होता है। तो वहाँ से आपको जाना है, लाल कुआं वाली जो रोड है वहाँ से अंदर को जाना है, तो वहाँ पे मिलेगी आपको इंडियन ऑयल का। वहाँ से अंदर बस 100 मीटर दूर के 100 मीटर दूर अंदर है, वहाँ एक होटल मिलेगा आपको, 2-4 दुकानें मिल जाएंगी, वहाँ बैठ जाइएगा, वहाँ पूछ लीजिएगा, वहाँ आपको रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी जगह है। और काफ़ी लोग रहते हैं वहाँ आसपास। थोड़ा मतलब ITBP से थोड़ा 100-200 मीटर पहले ही वहाँ पे आपको रुकना है, रूम वहीं पर है, वहाँ तो आगे तो कोई रूम है नहीं। और रहने की व्यवस्था भी वहाँ है। और जो फील्ड का है, मैं बोल रहे थे कि भाई फील्ड अच्छा होना चाहिए, फील्ड काफ़ी अच्छा है। लेकिन बशर्ते लगाते मेरे ख्याल से 400 मीटर के अंदर ही जो फील्ड है वहीं कराना चाहिए उन्हें। 800 मीटर जो फील्ड अंदर है वहाँ तो नहीं कराएंगे। जो चार क्योंकि फील्ड मैंने किसी से पूछा था तो फील्ड 400 जो 400 मीटर वाला है वो तैयार हो रहा है। और जो वीडियो है आगे की वो मैं आपको बताते रहूँगा। और तो कोई क्वेश्चन होंगे तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, इसके मैं आपको आंसर दूंगा। और रनिंग पे अपना फोकस करते रहिएगा। थैंक यू।